अब सारी बात होने के बाद हम लोग घर के लिए निकलने ही वाले थे, तभी मनोरमा की छोटी बहन दौड़ती हुई आई। जीजू, ये आपके लिए मनोरमा दीदी ने भेजा है। ये कहकर मनोरमा की बहन ने मुझे एक नीले रंग की छोटी सी पोटली पकड़ा दी और इसी के साथ फूफा जी को फिर से मेरी टांग खींचने का मौका मिल गया। देख रहे हो भाई साहब, अभी तो बस लड़की देखने आए हैं, अभी से तोहफे बंटने लगे। हाय रे ये जमाना। आप बताइए, क्या आपको कोई बहू जी ने तोहफा दिया है? अरे भाई, हमें तो नहीं मिला कभी तोहफा। खैर, मैंने उस पोटली को लपेट अपनी जेब में रख लिया और उसके बाद हम घर आ गए। घर आते ही मैंने सबसे पहले कमरे में जाकर मनोरमा के दिए हुए उस तोहफे को खोला, जिसके अंदर खास मेरे लिए बनी कुछ रबड़ी थी। शायद वो मनोरमा ने ही बनाई होंगी अपने हाथों से। इस तोहफे को देख मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसमें से एक रबड़ी का टुकड़ा खाकर वापस वो रबड़ियां उस पोटली में लपेट कर रख दी। इस रबड़ी की मिठास चखते ही मानो मैं मनोरमा के और करीब आ गया। मेरे दिलो दिमाग में मनोरमा की चाहत की मिश्री घुल गई। अब वक्त काटे नहीं कट रहा था। दिल में तमन्ना थी तो बस मनोरमा को पाने की, उसके साथ अपना जीवन बिताने की। रात को सोने भी चलता था तो नींद में उसका वही आधे पल्लू से ढका खूबसूरत चेहरा और शर्म से झुकी खूबसूरत आंखें नजर आती थी। और जब ज्यादा याद आती थी तो उस पोटली में से एक रबड़ी का टुकड़ा निकाल खा लेता था। और फिर एक रोज फाइनली सब लोगों की रजामंदी से हमारी शादी की तारीख तय हुई, 22 जून। तारीख सुन खुशी तो हुई, लेकिन मन ही मन गुस्सा ही बहुत आया। 22 जून, अभी भी पूरे 2 महीने हैं, जल्दी नहीं कर सकते थे? खैर, घर वालों को तो पता नहीं, पर मेरे लिए वो 2 महीने 2 साल के बराबर थे। मैं हर एक दिन मनोरमा को याद कर करवटें बदलता था। कभी अपना नाम उसके नाम के साथ दोहराता तो कभी रबड़ी की उस पोटली में उसका चेहरा देखता। शायद उसका भी वही हाल रहा होगा। अब घर में शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं। पूरे घर में मानो बाजार सा लगा था, हर तरफ सामान ही सामान, क्योंकि शादी में महज 5 दिन रह गए थे। पूरे घर में मनोरमा के स्वागत की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। मैंने भी अपने लिए नीले रंग की शेरवानी बनवा ली। माँ ने अपनी होने वाली बहू के लिए ढेरों जेवर और साड़ियां खरीद ली। वहीं पिताजी ने बैंड बाजे का खासा इंतजाम कर रखा था। और हो भी क्यों ना, घर की पहली शादी जो थी, हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जा रहा था। वहीं फूफा जी से पता चला कि मनोरमा के यहाँ भी कुछ कम माहौल नहीं है। भाई साहब, घर नहीं ताजमहल लग रहा है उनका। मैं देख कर आया, क्या सजावट की है, यकीन मानो बहुत खर्चा कर दिया, पूरे घर में लाइट ही लाइट। ये सुनते ही पिताजी अपने अंदाज में बोले, हाँ तो क्या हुआ, लड़की वाले हैं भाई, खर्चा नहीं करेंगे, कायदा बनता है उनका खर्चा करने का। खैर, मुझे इन बातों से क्या था, मैं तो बस कान लगाकर उनकी बात इसीलिए सुन रहा था कि कैसे भी मनोरमा की कोई खबर मिल जाए। इसीलिए जब फूफा जी कमरे में आए तो मैंने हिम्मत बांध के उनसे पूछ ही डाला, फूफा जी वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? इस पर फूफा जी बोले, हाँ हाँ सब ठीक है और तेरी मनोरमा भी ठीक है। बस उन्होंने ये कहा ही था कि शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया। अब महीनों के इंतजार के बाद फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हमारी शादी का दिन, 22 जून। हमारा घर किसी दुल्हन की तरह सजा था और घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। हर तरफ इतना शोर कि मानो कोई बाजार लगा हो। सबको बस अपनी पड़ी हुई थी। कोई अपना पजामा ढूंढ रहा था तो कोई कुर्ता, किसी के बालों में कंघी नहीं हो पा रही थी तो किसी को अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। बारात निकलने का समय 9 बजे था, पर 8:30 बजे तक भी कई लोग तैयार नहीं थे। इसी बीच फूफा जी दौड़े दौड़े आते हैं और बगल में बैठे पिताजी से आकर पूछते हैं, भाई साहब क्या हो रहा है, 9 बजे का टाइम है बारात का और मेहमानों को कुछ पता ही नहीं, हद हो गई। अरे मेहमान हो जाएंगे, चिंता मत करो आप, भाई शादी ब्याह में थोड़ी बहुत देर तो होती है। अब देखते देखते फाइनली 9 से 9:30 हो जाते हैं और ढोल ताशों के साथ नाचते गाते बारात निकलती है। अब जैसे जैसे मनोरमा का घर नज़दीक आता है वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। मैं मन ही मन अपनी मनोरमा को दुल्हन के जोड़े में सोच रहा था। दिल में एक अजीब सी हलचल थी और इंतज़ार था बस एक चीज़ का कि जल्दी से मनोरमा घर आ जाए और हम शादी के बंधन में हमेशा के लिए बंध जाएं। अब कुछ देर बाद फाइनली बारात मनोरमा के दरवाजे पर पहुंचती है, जहां उनका घर तो दुल्हन की तरह सजा होता है, लेकिन दुल्हन एक सफ़ेद चादर में लिपटी होती है। इस दर्दनाक मंजर को देख पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा छा जाता है। क्या माँ, क्या पिताजी, क्या रिश्तेदार, सभी इस मातम से पूरी तरह खामोश हो जाते हैं और मेरी प्यारी मनोरमा दुल्हन के लाल जोड़े में सफ़ेद चादर ओढ़े आंखें बंद कर मेरे सामने लेटी होती है।
तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं अगली बार फिर आपसे होऊंगा रूबरू एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्टर।